दिल्ली हाईकोर्ट में कल आर्मी एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट व एयरफोर्स रिजल्ट की याचिकाओं के ऊपर जो सुनवाई हुई थी उससे जुड़े हुए तमाम तथ्यों की एक विश्लेषण भरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से वो तमाम जानकारी आपके साथ में साझा करने वाला हूं। और क्या पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आई है, उन सभी बातों के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण भरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। साथियों, सबसे पहले मैंने कई बार कई वीडियो के अंदर जिक्र किया है कि हम पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया की जो मांग को लेकर जो हमने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, अग्निपथ योजना की जो याचिकाएं हैं उनके चलते हमारी बात का जो शौर है वो उच्च स्तर में नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि अग्निपथ योजना को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि हम जिस मांग को लेकर जिन याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था उनको सही तरीके से सही दिशा नहीं मिल रही है। मैंने कई बार कई वीडियोज में ये बात पहले बोली थी और कल जो इस मामले को जो सुन रही जो पीठ है, जो सुनवाई की जो पीठ है, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि इस तरीके से दोनों को साथ नहीं सुना जा सकता और सरकार की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उनको साफ तौर पे निर्देश दिए कि इनको अलग किया जाए और कोर्ट की सुविधा के लिए एक अलग से चार्ट तैयार किया जाए। ये चीजें आपने सुनी होगी, आपने कल लाइव जो सुनवाई है वो देखी भी होगी और ये तमाम जो तथ्य है वो वहां से कल निकल गए हैं। और इसका सीधा सा स्पष्टीकरण यह है कि अब अग्निपथ योजना को अलग से सुना जाएगा और पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर जो याचिकाएं लगी थी उनको अलग से सुना जाएगा। और ये एक पॉजिटिव एंगल की सबसे अगर बात की जाए तो सबसे पॉजिटिव बात कल की सुनवाई से यही निकल के आ रही कि अलग से, हम बार बार इसकी पैरवी करने की कोशिश कर रहे थे कि अलग से सुना जाए क्योंकि हमारी बात को सही तरीके से नहीं सुना जा रहा है। और अब कल जो कोर्ट ने इसके ऊपर मोहर लगाई है वो युवाओं के लिए एक पॉजिटिव भरी बात सामने निकल के आई है। साथियों, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक हाईकोर्ट की बात की जाए तो तकरीबन 24 के करीब वहाँ केसेस लिस्टेड हैं। और सरकार ने एक चीज़ ये भी कही है कि जो सरकार का जो रिप्लाई है ये केवल और केवल अग्निपथ तक ही सीमित है। आप इसे नोट कीजिएगा कि आपकी पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं से इसका कोई वास्ता नहीं है। और कोर्ट से ये चीज़ें कल सामने आ चुकी है, ये तथ्यात्मक बातें सामने आई है। कोर्ट ने खुद कहा इसके बारे में कि जो सरकार का जो रिप्लाई फाइल हुआ है ये केवल और केवल अग्निपथ योजना तक सीमित है और अगर सरकार इसमें और कुछ जोड़ना चाहे तो आगामी तिथि जो 12 दिसंबर निर्धारित की गई है उससे पहले इसमें सरकार अपना कुछ ना कुछ जो भी जोड़ना चाहे वो जोड़ सकती है। और लॉयर्स की जो अधिवक्ता जो भी हैं ये भी इसमें अपनी ओर से जो कुछ रिप्लाई जो रिजोइंडर फाइल है उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। साथ ही आपको ये बताते चले कि याचिकाकर्ता जो हमारी ओर से जो याचिका दायर हुई थी, जो लॉयर्स है, जो अधिवक्ता है प्रशांत जी भूषण, उनकी ओर से अनुरोध किया गया कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुना जाए और ऐसा अगर संभव हो कि इसको प्रतिदिन सुना जाए तो कोर्ट ने भी इसके ऊपर कहा है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे और आसार यह है कि अब इसको रेगुलरली भी सुना जाएगा। सुनवाई की अगर और भी टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो साफ तौर पे कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों मामलों को हम एक साथ नहीं सुन सकते और अग्निपथ के ऊपर चाहे इस तरह से फैसला हो या उस तरह से, इसका इफेक्ट अदर मामलों के ऊपर भी पड़ने वाला है। और ये एक बड़ी हेडलाइन है कि अगर मान लो इनको अगर सुना जाएगा, अग्निपथ मुख्य मुद्दा है, कोर्ट ने कहा कि हम अग्निपथ को मुख्य मुद्दा मानते हैं और अग्निपथ ही इन याचिकाओं के अंदर मेन मुद्दा है, इसको अलग से सुना जाए और इसकी सुनवाई का इफेक्ट जो है, इसके जो फैसले का जो इफेक्ट है, इसका चाहे किसी दिशा से इस कदर फैसला है या उस कदर, इसका इफेक्ट सीधे तौर के ऊपर अन्य मामलों के ऊपर पड़ने वाला है। ये भी बात कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कही थी। तो साथियों, आप इस बारे में ये सबसे पहले अपने स्तर के ऊपर पॉजिटिव सोचें कि अब हमारा जो मैटर है उसको अलग से सुना जाएगा। जी हाँ, पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया को अगर आपने सुना होगा अभी तक की सुनवाइयों के दरमियान कि कोई तो अग्निपथ का जिक्र कर रहा है, कोई किसी दिशा से जिक्र कर रहा है और बार बार जो लॉयर से जो अधिवक्ता है वो इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि हमारा अग्निपथ से कोई लेना देना नहीं है। और अब ये स्पष्ट हो चुका है कि अग्निपथ योजना को अलग से और जो पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के जो मैटर है इनको अलग से सुना जाएगा। और ये तमाम जानकारी है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो कल कोर्ट से जो चीज़ें सामने आई है जो आपके लिए एक पॉजिटिव एंगल के रूप में कार्य कर रही है, वो यही है कि एक तो सरकार की ओर से जो जवाब आया है कहीं ना कहीं वो कोर्ट की जो बातें हैं वो यहाँ लागू होती है कि ये हमारे रिप्लाई के तौर पर नहीं है अगर इसको सही तरीके से देखा जाए। और दूसरी ओर सरकार का
जो भी रवैया है वो वहाँ तक उनका जो रिप्लाई है वो अग्निपथ तक सीमित है और हम अग्निपथ के खिलाफ नहीं हैं। हम केवल और केवल पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के न्याय को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने उनका दिल्ली हाईकोर्ट का पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर रुख किया है और यहाँ से हमारे लिए पॉजिटिव बात यही है कि एक तो केस को अलग से सुना जाएगा और दूसरा जो रिप्लाई आया है वो यहाँ तक एक सीमित जगह तक लागू है, सीमित याचिका तक लागू है, जिसका हमसे कोई भी संबंध नहीं है। साथियों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताजा सटीक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।